हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में। और आप आज कराने जा रहे हैं हिस्ट्री का आंसर की, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, तमिल संगम साहित्य में आदिमई किसे कहा जाता था? तो दास को कहा जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 2, बाण भट्ट ने हर्षचरित्र किस भाषा में लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत भाषा में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के अभिलेखों में मुख्यतः किस लिपि का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्राह्मणी लिपि का। तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गांधार। क्वेश्चन नंबर 5, रोमान साम्राज्य में किस भारतीय वस्तु की भारी मांग थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 6, चीनी यात्री ह्वेन किसके शासनकाल में आया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 7, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। 8 नंबर क्वेश्चन, मनुस्मृति का संकलन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9, सातवाहन शासक किस वर्ण के थे? तो ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 10, एकलव्य और द्रोणाचार्य की कथा महाभारत के किस पर्व में है? तो आंसर ए हो जाएगा आदि पर्व। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने पहली बार गांधी जी से कहाँ मुलाकात की थी? तो ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 12, चौरी चौरा में कब पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 13, रॉलेट एक्ट के खिलाफ देश भर में अभियान किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, तुर्की में खलीफा पद किसने समाप्त किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कमाल अतातुर्क। क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 16, 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 18, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 19, 1937 के चुनाव के बाद कितने प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए? तो 8 प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी 8 प्रांत में। क्वेश्चन नंबर 20, अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेड़ कहकर किसका मजाक उड़ाया था? तो ऑप्शन नंबर है महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 21, संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधित कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद कब से होने लगा था? तो ऑप्शन नंबर बी 8वीं शताब्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, इब्न बतूता किस शहर का काजी था? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 23, दारासिकों का चिकित्सक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांसवा वर्नियर। क्वेश्चन नंबर 24, नारियल तथा पान के पत्ते का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 25, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति किससे बनी थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लकड़ी की। निम्नलिखित में ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन नयनार संतों के भजन का संग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी तेवरम। क्वेश्चन नंबर 27, 12वीं सदी में वसावंतरा के नेतृत्व में वीर शैव परंपरा का उद्भव कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 28, तुर्की से आने वाले मुसलमानों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी तुरुस्क। क्वेश्चन नंबर 29, सुल्तान उल मशेख किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 30, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब। क्वेश्चन नंबर 31, 1857 के विद्रोह के समय अवध में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलवी अब्दुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 32, किस गवर्नर जनरल ने एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल शुरू किया जो सिपाहियों के विद्रोह का कारण बना? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 33, कानपुर में विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए कैंपबेल ने। क्वेश्चन नंबर 34, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड पामस्टन। क्वेश्चन नंबर 35, कुंवर सिंह का कहाँ के जमींदार थे? तो ऑप्शन नंबर बी
जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 36, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर डी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 37, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 38, विक्टोरिया टर्मिनस का निर्माण किस स्थापत्य कला में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए नवगाथिक। क्वेश्चन नंबर 39, सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोली गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1869 में। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शन नंबर सी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 41, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी 1793 में। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्यास्त कानून से सबसे ज्यादा परेशानी किसे किसे थी? तो ऑप्शन नंबर बी जमींदार से। 18 क्वेश्चन नंबर 43, 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश पांचवी रिपोर्ट के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रांसीसी बुकानन ने राजमहल की पहाड़ियों की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1805 1806। क्वेश्चन नंबर 45, पहाड़िया लोग अपने झूम की खेती के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुदाल का। क्वेश्चन नंबर 46, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर सी सिद्धू कान्हू। क्वेश्चन नंबर 47, डेविड रिकार्डो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 48, दक्कन दंगा कहाँ शुरू हुआ था? तो पूना में। ऑप्शन नंबर ए पूना में हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के नेता कब बने थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मई में, 11 मई। क्वेश्चन नंबर 50, अवध पर सहायक संधि कब थोपी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1801 में। क्वेश्चन नंबर 51, भोपाल की किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनवाने के लिए अनुदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम। सुकरात कहाँ के चिंतक थे? तो ऑप्शन नंबर बी यूनान के। स्तूप का संबंध किस धर्म या संप्रदाय से था? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 54, बौद्ध धर्म में ठहरने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किस पिटक में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर 55, बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर ए सुत पिटक का। क्वेश्चन नंबर 58, 1854 में किसने सांची पर एक पुस्तक भिस्ला टोप्स लिखा? तो ऑप्शन नंबर बी कनिंघम ने। 59 नंबर, 5वीं सदी में निर्मित देवघर उत्तर प्रदेश का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन नंबर सी विष्णु का। 60 नंबर क्वेश्चन, अरबोनी ने किताबुल हिंद किस भाषा में लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा में। 61 नंबर क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। 62 नंबर क्वेश्चन, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। 63 नंबर क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ऑप्शन नंबर डी सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान सभा की संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी जोगेंद्र नाथ मंडल। 70 नंबर क्वेश्चन, पृथक निर्वाचिका की मांग पर बहस करते हुए संविधान सभा में किसने कहा था कि अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए? तो ऑप्शन नंबर ए गोविंद बल्लभ पंत। क्वेश्चन नंबर 71, जींस एक कामिल क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नकदी फसल। क्वेश्चन नंबर 72, बंगाल में चावल की कितनी किस्में पैदा होती थी? तो ऑप्शन नंबर बी 43।
उस भूमि को क्या कहा जाता था जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके, तो उसे परौती कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, आईन अकबरी के लेखन किस वर्ष पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1598 में। क्वेश्चन नंबर 75, 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी को। बाबरनामा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी बाबर की। अकबरनामा किसने लिखा था? तो ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल ने। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे किससे हार गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए अहमद शाह अब्दाली से। रहट का निर्माण किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा में किया था? तो ऑप्शन नंबर ए बाबर का। आईन अकबरी के किस भाग दफ्तर में उत्तर भारत के कृषि समाज का विस्तृत आकर्षक और अत्यधिक जटिल दृश्य प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुल्क आबादी। क्वेश्चन नंबर 81, 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी एस आर राव ने। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं में क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी मुहरे, पाट और पकिंग सभी शामिल हो जाएगा। प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? तो ऑप्शन नंबर ए पूरा वनस्पतिज्ञ। क्वेश्चन नंबर 85, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया था? ऑप्शन नंबर सी मेलुहा। तो दोस्तों वीडियो बन रहेगा और ज्यादा क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, और बताइएगा आप भी कि कितना आपका सही हो, कमेंट में बताते रहिएगा, लाइक दे दीजिएगा। हड़प्पाई वाट सामान्यतः किस पत्थर के बनाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए चार्ट के। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? ऑप्शन नंबर सी सिंधु। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी राजगीर। कनिष्क अपने नाम के आगे क्या उपाधि लगाते थे? तो ऑप्शन नंबर बी देवपुत्र। गुरु नानक के बाद कौन गुरु पद पर आसीन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी अंगद। सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण क्या कहलाता था? ऑप्शन नंबर बी तजकीरा। हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1336। किस शासक ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेवराय। गोपुरम क्या है? ऑप्शन नंबर बी मंदिर का प्रवेश द्वार। अमुक्त्य मालदय के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेवराय। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः किस लिपि में श्री विरूपाक्ष लिखा रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी कन्नड़। चिदम्बरम का मंदिर कहाँ है जिसके गोपुरम में कृष्ण देवराय की प्रतिमा स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। लास्ट क्वेश्चन